आपकी बात लाइव में स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुजफ्फर गजाली। आज हम भुवनेश्वर में यूनिसेफ के ऑफिस में हैं। आइए जानते हैं कि अद्विका प्रोग्राम किस प्रकार महिलाओं को, विशेष रूप से एडोलेसेंट गर्ल्स को सशक्त बनाने का काम कर रहा है और चाइल्ड मैरिज को रोकने में मददगार साबित हो रहा है। सोनिया सरकार, मीडिया ऑफिसर यूनिसेफ इंडिया, और मैं आज कंडामाल ज़िले में आई हुई हूँ। यहाँ पे दत्तूगढ़ करके हमारा एक आंगनबाड़ी है, जहाँ पे एक लड़की से हम मिलने आए हैं जो अद्विका प्रोग्राम, जो यूनिसेफ, यूएनएफपीए और बहुत सारे जो पार्टनर्स हैं अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, हम इसको चला रहे हैं। और इस अद्विका प्रोग्राम के अंतर्गत जो इस लड़की से हम मिलेंगे, आप खास मुलाकात करवाएंगे। उस लड़की ने जो एम्पावरमेंट उसको मिला अद्विका प्रोग्राम के थ्रू से, हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड मैरिज के लिए को ना कहना, ये जो उसको साहस मिला और उसको जो जानकारी मिली, इन सब के बारे में हम बातचीत करने के लिए आज इस आंगनबाड़ी में आए हुए हैं। आपका नाम क्या है? जी, आपने जब आपका 7 दिन पूरा हुआ तो आपने अपने पेरेंट्स को मना किया या पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया? बड़ी माँ के साथ ये जो एक रिचुअल है जो बहुत सारे देशों में, अन्य देशों में भी पाया जाता है। ये प्यूबर्टी के टाइम पे लड़कियों के लिए स्पेशली, जब ये प्यूबर्टी अटेन करते हैं पहली बार, तो 7th डे तक इनको सेपरेट रखा जाता है। और उसके बाद 7th डे में ट्रेडिशन ये है कि इसको प्रपोजल दिया जाए फॉर मैरिज। तो क्योंकि इन्होंने अद्विका प्रोग्राम के अंतर्गत सारी जानकारी ले रखी थी और इनको पता भी था कि चाइल्ड मैरिज को मना कैसे करना है, इन्होंने इसको कितना एक कोई केस बोलो, किसी का दोस्त है नाम। और आज ये स्कूल में क्लास 8 में पढ़ रही है। आपके स्कूल का नाम क्या है? सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय दड़क। और आप बड़ी होकर क्या बनना चाहती हैं? मैं सिंगर बनना चाहती है। अभी आपको पता है नवंबर 20 को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे होने वाला है, और हम यूनिसेफ एंड पार्टनर्स वर्क विद द गवर्नमेंट सो दैट एवरी चाइल्ड्स ड्रीम इज फुलफिल्ड। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मन्ना बिस्वास। मैं यूनिसेफ में चाइल्ड प्रोटेक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा ने अद्विका जो स्कीम लॉन्च की है, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड मैरिज और क्या क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। अद्विका जो प्रोग्राम है ये एक एडोलेसेंट एम्पावरमेंट एंड एंडिंग चाइल्ड प्रोटेक्शन की प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के तहत हर शनिवार को आंगनवाड़ी वर्कर बच्चों को, एडोलेसेंट्स को अपने आंगनवाड़ी में बुलाते हैं या फिर कोई स्कूल कंपाउंड पे बुलाते हैं। वहाँ पे बुला के वो कुछ प्री सेट एजेंडा पे, करिकुलम पे बात होती है, जैसे मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो गया, जैसे स्कूल जाने की, मतलब स्कूल से ड्रॉप आउट नहीं होने की और कैसे कंटिन्यू एजुकेशन करें उसके बारे में बात हो गया, कैरियर्स क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात हो गया, एक दूसरे के बीच में बात करके घर में कैसे निगोशिएट करें, डिसीजन कैसे लिया जाए, डाइटरी डाइवर्सिटी क्या होना चाहिए, आयरन फ्लोरिक टैबलेट क्यों लेना चाहिए, ठीक है। फिर आजकल क्या क्या स्किल्स, उभरते हुए स्किल्स कौन सा स्किल्स में नौकरी मिल सकता है, और उनका अगर उनके बीच में अगर कोई इशू है, कोई घर पे कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, कोई किसी को किसी चीज़ के बारे में चिंता है या कुछ वो जानना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम विषय पे वहाँ पे बातचीत होती है। नाच गाना होता है, डांस, सिंगिंग, कभी कभी खेलना होता है, थोड़ा फुटबॉल खेल लिया, थोड़ा कुछ और चीज़ें खेल लिया। तो ये अद्विका एक ऐसा स्पेस है जहाँ एडोलेसेंट आते हैं, अपने बीच में बातचीत करते हैं, कुछ विषय पे जानकारी हासिल करते हैं। उसका एक खासकर फोकस 2 चीज़ें होता है, एक तो उनका एम्पावरमेंट है, दूसरा जल्दी शादी क्यों नहीं करना है। फोकस जो होता है सरकार का कि आगे बढ़ के आप क्या करना चाहते हो, तो उसमें जल्दी शादी कर लोगे तो आपका जो प्रोग्रेस है वो वहीं रुक जाता है। फिर ये जो सारा चीज़ें हैं, तो ये सरकार का। इसमें मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जब शुरू हुआ था तो इसका यूनिसेफ और सरकार ने मिलके जो शुरू किया था, और यूनिसेफ ही ज़्यादातर इसकी फंडिंग करती थी, लेकिन आज के डेट में 100% फंडिंग सरकार करते हैं। यूनिसेफ पूरा जो एक्टिविटी होता है, अद्विका का जो पूरा प्रोग्राम है
उसका सारा एक्टिविटी की फंडिंग सरकार करता है। ये इसको अभी सरकार का एक स्कीम बना दिया गया है। तो ये एक फ्लैगशिप स्कीम है। जैसे उनका एक दूसरा स्कीम है सुभद्रा। तो एक बार अद्विका जब एडोलेसेंट के साथ ये इनका काम हो जाता है, जब ये 21 साल के हो जाती है, तो फिर सुभद्रा स्कीम चालू हो जाता है। तो कि गवर्नमेंट ये चाह रहे हैं कि जो हमारे जो नारी शक्ति है, नारी शक्ति को कैसे लेवरेज किया जाए, उनकी जो सामर्थ्य है उस सामर्थ्य को कैसे और बढ़िया तरीके से इसको मतलब देश के काम में आए, और ताकि वो अपने लिए भी एक अच्छा फ्यूचर बनाए, अपने परिवार के लिए भी बनाए और कम्युनिटी के लिए भी एक अच्छा परिवार हो। तो इसमें बहुत सारे और चीज़ें जैसे स्कॉलरशिप स्कीम्स को कैसे लिंक करना। उड़ीसा गवर्नमेंट एक ऐसा गवर्नमेंट है जो लोग कुछ चीज़ें इंडिया में पहली बार वो करते हैं, जैसे ऑर्फन सर्वे। तो ऑर्फन सर्वे करने के बाद ये लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से बच्चे ऑर्फन, तो ऑर्फन्स को फिर वो लोग स्कीम्स के साथ लिंक करते हैं। आजकल नया एक चीज़ वो लोग करना चालू किए हैं, 3 डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वनरेबिलिटी मैपिंग। तो वो लोग कम्युनिटी लेवल पे जो बच्चे वनरेबल है उसका क्राइटेरिया हमारे जे एक्ट में 14 क्राइटेरिया है, उसमें वनरेबिलिटी डिफाइन किया गया है। तो उसके तहत उन वनरेबल बच्चों को लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई करके उनको सटीक स्कीम के साथ लिंक करते हैं। एक और चीज़ करते हैं डिसेबिलिटी सर्वे। तो जो बच्चे डिसेबल है ये पता कैसे चलेगा गाँव इधर कितना कुछ है, फिर कागजात नहीं होते, वो नहीं होते। तो ये लोग क्या करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करके अभी उनको भी लिंक करेंगे। ये ऑर्फन सर्वे शुरू नहीं हुआ है बट अभी होगा। तो ये जो सारे तमाम स्कीम है उसमें सरकार का यही है कि जो हमारा यंग है, जो यूथ है, उसको उसकी सामर्थ्य को कैसे अच्छी तरह से हम लेवरेज कर सकते हैं। क्या इससे चाइल्ड मैरिज पर कुछ असर पड़ा है? देखिए, ये जो स्कीम जो चालू हुआ है वो स्कीम चालू हुआ है अराउंड 2019-20 उस समय से, और प्रोग्राम चालू हुआ है अद्विका प्रोग्राम जो मैं बात कर रहा हूँ। और इसका जब जो स्कीम बना है वो 2023 में इसका स्कीम आया है, जो चालू हुआ है 2024 से। तो उस दौरान के बीच, इस दौरान में कोई NFHS हुआ नहीं है। तो अगला NFHS जब होगा तब एक्चुअली हम आपको सटीक रूप से विद डेटा बोल पाएंगे कि हाँ इतना फ़र्क आया है। लेकिन अभी हमारे पास कोई सटीक डेटा नहीं है जिसके माध्यम से हम आपको ये कह पाए कि फ़र्क आया है। हाँ, हम जब ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पे लगता है कि पहले से थोड़ा तो इम्प्रूवमेंट तो दिखाई दे रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चाइल्ड मैरिज बंद हो गया है, नहीं हुआ है, ठीक है, पर कम ज़रूर हुआ है। कुछ इलाके जैसे पुरी वगैरह में चाइल्ड मैरिज इसमें पिछले NFHS में भी 10% के आसपास थे, ठीक है। एक और सवाल है कि यहाँ ट्रेडिशनली जो ख़ासतौर से कबायली जो ट्राइबल्स हैं उनके बीच में लड़की को मेंस्ट्रुएशन के टाइम एक जगह पर कन्फाइंड कर देते थे। क्या उस ट्रेडिशन को भी ये तोड़ने में मददगार साबित हो रही है? बिल्कुल, कितना मददगार, ये इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अभी घरों में जाके एकदम कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट है कि कहीं पे है कि कन्फाइन कर दिया जा रहा है, तो वो शायद हो सकता है, वो जो हमें नहीं मालूम, क्योंकि हम ये जो पूरा प्रोग्राम है ये आंगनवाड़ी वर्कर्स के माध्यम से इम्प्लीमेंट होता है। आंगनवाड़ी वर्कर्स 74,000 आंगनवाड़ी वर्कर्स अप्रॉक्सीमेटली है उड़ीसा में। तो सारे जगहों पे सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को मॉनिटर करना संभव नहीं है, हमारे लिए, यूनिसेफ के लिए भी संभव नहीं है, सरकार के लिए भी। और हम तो टेक्निकल सपोर्ट देते हैं, मतलब पॉलिसी बनाने में, उन चीज़ों में। तो शायद हो रहा होगा, बट इसको एड्रेस करने की जो डिस्कशन है, जो करिकुलम है, जो कंपोनेंट है, वो जरूर अद्विका में है। वो बातचीत जरूर वहाँ पे होती है कि उसको कैसे, उसके साथ साथ मेंटल हेल्थ पे भी हमारा एक काम है, जहाँ पे जो बच्चों की जो ऐसी परिस्थिति में जो ट्रॉमा हो सकता है, जो उसका जो कन्फ्यूजन हो सकता है, उसको एड्रेस करने के लिए भी हम लोग बातचीत करते हैं। तो अभी जो आप ऐसे मान लीजिए कि ये शुरुआती स्टेज है जहाँ पे हम लोग ये सारे डिस्कशन, इसका एक अवेयरनेस है सरकार में कि इसको एड्रेस करना है, और वो एड्रेस करना शुरू हुआ है। इसका इफेक्ट थोड़ा दिन तो लगेगा, ये इतनी सालों की है, सवाल है कि नहीं होगा। उड़ीसा में आमतौर पर जो लड़कियां हैं, विमेन्स हैं, एनीमिक पाई जाती हैं, तो क्या उस मामले में भी कुछ अवेयर करते हैं आप? जी बिल्कुल। देखिए, एनीमिक खाली उड़ीसा में नहीं, भारतवर्ष में ऑलमोस्ट हर जगह में एनीमिक मिलेगा। मैं इससे पहले, मेरा पहला पोस्टिंग आसाम में था, वहाँ पे भी ये बहुत बड़ा एक इशू था। तो ये बेसिकली जो होता है डाइटरी डाइवर्सिटी के लिए, तो है जो डाइट है वो एक पर्टिकुलर टाइप का डाइट लिया जाता है, तो उसमें
तो एनीमिया के लिए एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है, प्रोग्राम का नाम मुझे पोषण अभियान तो है ही, पोषण अभियान के साथ ही पोषण मित्र बोल के जो गांव है जहाँ पे ज़्यादा एनीमिया है जो ब्लॉक्स में, वैसे 164 ब्लॉक में एक स्पेशल गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्स्ट्रा ह्यूमन रिसोर्स है इसको एड्रेस करने के लिए। तो एनीमिया को एक तो आयरन फ्लोरिक टेबलेट्स है जो आंगनवाड़ी सेंटर से जाता है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही स्कीम है, हर स्टेट में चलता है, एनीमिया मुक्त भारत है। उसके साथ साथ में जो डाइटरी डाइवर्सिटी है वो डाइटरी डाइवर्सिटी को लेके भी बात करते हैं। एनीमिया एंड जो न्यूट्रिशन का जो स्पेसिफिक टॉपिक है वो हमारे एक दूसरा कॉलीग देखते हैं, पर आंगनवाड़ी सेंटर में जब हम अद्विका प्रोग्राम करते हैं तो वहाँ पे डाइटरी डाइवर्सिटी और न्यूट्रिशन को लेके, किचन गार्डन, इन सब चीज़ों को लेके डिस्कशन जरूर होता है। तो अद्विका में जो अब्यूज है, साइबर अब्यूज है, वैसे अब्यूज है, क्या इसको भी आप फोकस करते हैं? बिल्कुल, साइबर सबसे पहले तो एब्यूज कि आपके साथ अगर कुछ हो रहा है तो समझना, गुड टच बैड टच जैसे वो समझना। उसके बाद में आपने समझ लिया कि अच्छा जो टच है वो बैड है, उसको गुड कैसे, मतलब वो गुड नहीं था तो कहाँ रिपोर्ट करना है। रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एब्यूज जो है ये दुनिया में हजारों सालों से है, एब्यूज होते रहा है और एब्यूज होते रहा है। अब जो नहीं था वो था रिपोर्टिंग नहीं था। अद्विका के माध्यम से जो अब हो रहा है, अगर आप एनसीआरबी का डेटा भी आप देखें तो आप देखेंगे कि एनसीआरबी के डेटा में केसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम बढ़ गया है, इसका मतलब ये कि ये बहुत पॉजिटिव है कि रिपोर्टिंग बढ़ रहा है, क्योंकि क्राइम हमेशा से होता है। अभी हम मीडिया में भी कभी कभी क्या करते हैं ना, चीज़ों को थोड़ा गलत समझ लेते हैं। जैसे अभी आपका कहीं किसी जगह पे जैसे चाइल्ड अब्यूज़ का केस ऊपर जा रहा है, तो चाइल्ड एब्यूज का केस ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि क्राइम बढ़ रहा है, इसका मतलब एक बहुत पॉजिटिव मतलब ये हो सकता है कि क्राइम की रिपोर्टिंग बढ़ रहा है, मतलब पुलिस अपना काम ढंग से कर रहा है, मतलब थाने से वो समझाइश करके वापस नहीं भेज रहा है, दे आर रिकॉर्डिंग द क्राइम। अगर एक बार रिकॉर्ड कर लिया तो उस पर काम करना पड़ता है, उस पर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। तो इसके लिए ये एक सराहनीय अप्रोच है। तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं, रिपोर्टिंग के बारे में। उसके साथ साथ साइबर एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है आज के ज़माने में। जैसे साइबर बुलिंग, साइबर में बहुत कुछ चीज़ें होती है, वो सारा चीज़ें हम साइबर में भी के भी जो डिस्कशन है वो अद्विका का करते हैं। अभी अद्विका जो प्लेटफॉर्म है वो सिर्फ एक डिस्कशन प्लेटफॉर्म है, उसके हम लोग बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जिसके माध्यम से हम हर एक इंडिविजुअल बच्चे को इन्वेस्टिगेट करके जाके कुछ कर रहे हैं। कोई नज़र में आता है, कुछ सामने आता है तो ज़रूर आंगनवाड़ी वर्कर रेफ़र करते हैं। जैसे कि एब्यूज़ का केस हो तो CWPO, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स को बताएंगे या 1098 में फ़ोन करेंगे, ठीक है। या मेंटल हेल्थ के कुछ इशू है तो उसमें टेलीमानस में फ़ोन करवाएंगे। तो ऐसे कर करके जो भी सरकार के अलग अलग चीज़ें, एक ज़रिया है जब प्लेटफॉर्म पे बच्चे आते हैं तो वहाँ से उनको अगर नीड बेसिस पे रेफरल होती है।